हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेके आई हूँ उसका टाइटल है द टू आस्पेक्ट्स ऑफ ब्यूटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही बड़े मॉरल से भरी हुई है। तो चलिए हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। वर्ड टू वर्ड मीनिंग में लिखती जाऊंगी, पूरे सेंटेंस का भी मैं आपको मीनिंग बताते जाऊंगी। ठीक है दोस्तों, वर्ड्स का जो मीनिंग है और जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है उस पर आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है ताकि आपकी वोकैबुलरी जो है वो स्ट्रांग हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो टाइटल क्या है? द टू आस्पेक्ट्स ऑफ ब्यूटी। टू मतलब क्या होता है? दो, काउंटिंग वाला दो। ठीक है। आस्पेक्ट्स क्या है ये वर्ड? आस्पेक्ट्स, आस्पेक्ट्स क्या होता है? पहलू। ऑफ का, ब्यूटी, ब्यूटी क्या होती है? सुंदरता। अगर कोई इंसान ब्यूटीफुल है तो मतलब वो सुंदर है। पर वो किससे सुंदर है? अपनी सुंदरता से, अपनी ब्यूटी से वो सुंदर है। ठीक है ना। तो टू एस्पेक्ट्स ऑफ ब्यूटी क्या हुआ? सुंदरता के दो पहलू। अब ये पहलू क्या होता है? जैसे हर किसी चीज का दो चेहरे होते हैं, अच्छा और बुरा। ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्यूटी जो है, हमारी सुंदरता है, जो उसका अच्छा और बुरा, जो भी उसका फेस है, जो भी उसका चेहरा है, उसके बारे में ये बात की गई है। ठीक है ना। हर एक चीज का फायदा और नुकसान दोनों होता है। तो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि ब्यूटी का क्या फायदा है, क्या नुकसान है। Once a crow was very disappointed with his color. Once मतलब एक बार, एक क्रो, क्या है ये वर्ड? क्रो, क्रो का मतलब होता है कौवा। ठीक है। was, was मतलब था। very बहुत। disappointed, disappointed मतलब परेशान। कैसे बोलेंगे इसको हम? disappointed। ठीक है ना। with his color, with मतलब के साथ, his मतलब उसका, और कलर क्या होता है? रंग। ठीक है। तो क्या बना इसका मीनिंग? वंस एक बार, अ क्रो वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद हिज कलर। एक कौवा अपने रंग से, अपने रंग के साथ बहुत ज्यादा परेशान था। कौवा कौन से कलर का होता है? काले कलर का। तो वो अपने काले रंग से कौवा बहुत ज्यादा परेशान था। ही लुक्ड एट अ स्वान एंड थॉट हाउ ब्यूटीफुल ही इज। ठीक है। ही मतलब वह है, या फिर उसने, लुक्ड देखा, लुक की पास्ट फॉर्म है लुक्ड। ठीक है। जिस भी वर्ड के बाद कोई भी वर्ब हो, जैसे लुक हो गया, ईट हो गया, या फिर कोई भी वर्ड हो ना, जो क्रिया हो, वर्ब हो, उसके पीछे अगर ईडी लगता है, जैसे रीच्ड हो गया, रीच्ड, जैसे REACH, मैं आपको दिखाती हूँ, रीच्ड। रीच के बाद ईडी लग गया है तो ये रीच की पास्ट फॉर्म बन गई है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या था? लुक्ड। ही लुक्ड एट, एट क्या होता है? की तरफ। एक स्वॉन, क्या है ये वर्ड? स्वॉन। स्वॉन का मतलब होता है हंस। क्या होता है? हंस एक पक्षी है। एंड, और थॉट, थॉट मतलब सोचा। थॉट किसकी पास्ट फॉर्म है? थिंक की। किसकी पास्ट फॉर्म है? थिंक। थिंक का मतलब होता है सोचना, और थॉट का मतलब होता है उसने सोचा। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ मतलब कितना, या फिर कैसा, ब्यूटीफुल सुंदर। ही इज, ही मतलब यह है, इज मतलब है। तो क्या कहती है ये लाइन? ही लुक्ड एट अ स्वान, उसने एक हंस की तरफ देखा, एंड थॉट और सोचा, हाउ ब्यूटीफुल ही इज, यह कितना सुंदर है। कौन सुंदर है? हंस। और हंस कौन से रंग का होता है? सफेद रंग का। ही हैज ऑल व्हाइट feathers whereas the crow is black। ही मतलब वह है, या उसके, हैज मतलब पास है, ऑल सभी, व्हाइट, व्हाइट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सफेद। एक रंग होता है व्हाइट। फीदर्स, क्या है ये वर्ड? फीदर्स, फीदर्स का मतलब होता है पंख। ठीक है। जो पक्षी के पंख होते हैं उनको हम फीदर्स बोलते हैं। वेयर एज, वेयर एज का मतलब होता है वहीं, दूसरी तरफ।
या दूसरी ओर, ठीक है। द क्रो, क्रो मतलब कौवा। इज ब्लैक, इज मतलब है, और ब्लैक मतलब क्या होता है, काला। तो ये क्या कहती है लाइन, ही हैज ऑल व्हाइट फीदर्स, उसके पास सभी सफेद पंख हैं। किसके पास, हंस के पास। वेयर एज, वहीं दूसरी ओर, द क्रो इज ब्लैक, जो कौवा है वो काला है। हंस सफेद है और कौवा काला है। द क्रो एक्सप्रेस्ड हिज थॉट्स टू द स्वान, द क्रो मतलब कौवा, एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड मतलब होता है व्यक्त करना, या फिर सीधी भाषा में बताना, जाहिर करना। जो हम सोच रहे हैं वो हम किसी को एक्सप्रेस करें, मतलब हम उसको, अपने जो विचार है उसको जाहिर कर रहे हैं, बता रहे हैं। एक्सप्रेस्ड मतलब उसने बताया, व्यक्त किया। हिज उसके या उसका। थॉट्स, थॉट्स क्या होते हैं, हमारे विचार, ठीक है। टू द से स्वॉन, हंस, ठीक है। स्वॉन का मतलब क्या होता है, हंस। तो क्या कहती है लाइन, द क्रो एक्सप्रेस्ड हिज थॉट्स टू द स्वॉन, कौवे ने अपने विचार उस हंस से व्यक्त किए, उस हंस के साथ व्यक्त किए और उस हंस को बताए अपने विचार। एंड द स्वॉन रिप्लाइड, एंड मतलब और, स्वॉन हंस, रिप्लाइड, रिप्लाइड का मतलब होता है जवाब दिया, ठीक है। ईडी लगा हुआ है तो मतलब काम हो गया है, तो जवाब दिया, पास्ट फॉर्म हो गई है। तो स्वॉन ने जवाब दिया, नो नो, पैरट इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। नो नो मतलब नहीं नहीं, जैसे कोई हमें कुछ कह रहा है और हम उससे सहमत नहीं है तो हम फटाफट कह देते ना 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 ना, नहीं नहीं नहीं, ये वो वाला नो नो है, ठीक है। पैरट, पैरट क्या होता है, पैरट होता है तोता, हरे रंग का तोता। इज ब्यूटीफुल, इज मतलब है, मतलब एक, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, बर्ड, बर्ड क्या होता है, पक्षी जो आकाश में उड़ते हैं। बिकॉज इट हैज टू कलर्स, बिकॉज क्यों मतलब क्योंकि, इट हैज उसके पास है, क्या है, टू कलर्स, टू मतलब दो, कलर्स मतलब रंग, दो रंग हैं उसके पास। क्या कहता है स्वॉन, स्वॉन रिप्लाइड, स्वॉन ने कहा या जवाब दिया, नो नो नहीं नहीं, पैरट इज अ ब्यूटीफुल बर्ड, तोता एक सुंदर पक्षी है। बिकॉज इट हैज टू कलर्स, क्योंकि उसके पास दो रंग है। हिज बीक इज रेड एंड द होल बॉडी इज ग्रीन। क्या कहता है वो, हिज उसकी, ये क्या वर्ड है, बीक, क्या वर्ड है ये, बीक, बीक मतलब होता है चोंच, तोते की चोंच होती है ना आगे से। इज रेड, इज मतलब है, रेड क्या होता है, लाल रंग, ठीक है। एंड और द होल बॉडी, होल मतलब पूरा, इसको होल कहते हैं, ठीक है। इसमें डब्ल्यू जो होता है वो साइलेंट होता है, एक होल, अगर डब्ल्यू हटा देंगे तो बना होल, होल का मतलब होता है छेद। लेकिन जब होल बोला जाएगा ना, बोला तो दोनों ही होल जाएगा, लेकिन जब स्पेलिंग हम लिखेंगे और डब्ल्यू लगाएंगे तो उसका मतलब होता है पूरा, एंटायर, संपूर्ण, ठीक है ना। बॉडी मतलब शरीर। इज ग्रीन है, ग्रीन मतलब हरा, हरा रंग, ठीक है। तो क्या कहती है ये लाइन, हिज बीक इज रेड, ये तोता जवाब दे रहा है, ठीक है। तोता नहीं जवाब दे रहा है, ये कौन जवाब दे रहा है, स्वान तोते के बारे में जवाब दे रहा है कि हिज बीक इज रेड, कि उसकी चोंच जो है वो लाल है। एंड द बी एंड द होल बॉडी इज ग्रीन, और जो उसका पूरा शरीर है तोते का वो ग्रीन रंग का होता है। मतलब आपने देखा होगा तोता जो होता है पीछे से पूरा हरा होता है, उसकी जो चोंच होती है ना उसका कलर डिफरेंट होता है। तो इस हिसाब से जो तोता है हमारा दो रंग का हो गया, उसकी चोंच लाल हो गई और उसकी जो पूरा शरीर है वो ग्रीन हो गया। while I have only one color, while मतलब जबकि, I have मेरे पास है, only one color, only मतलब सिर्फ, one color एक रंग, ठीक है।
While I have only one color, जबकि मेरे पास सिर्फ एक रंग है। किसके पास? हंस बता रहा है ये कि तोते के पास तो दो रंग है, मेरे पास तो सिर्फ एक ही रंग है, सफेद रंग। नाउ द क्रो वेंट टू द पैरेट। नाउ मतलब अब, द क्रो मतलब कौवा, वेंट गया, टू द पैरेट, टू द मतलब के पास, पैरेट मतलब तोता, एंड अगेन एक्सप्रेस्ड द थॉट्स, एंड और अगेन मतलब दोबारा, एक्सप्रेस्ड व्यक्त किए, द थॉट्स विचार, दैट वर, दैट मतलब जो, वर मतलब थे, टोल्ड बाय स्वॉन, टोल्ड मतलब बताया या बताए, बाय, बाय मतलब के द्वारा, स्वॉन, स्वॉन मतलब हंस। तो ये लाइन क्या कहती है? नाउ द क्रो वेंट टू द पैरेट। अब कौआ तोते के पास गया, एंड अगेन एक्सप्रेस्ड द थॉट्स, और उसने दोबारा अपने विचार व्यक्त किए, दैट वर टोल्ड बाय स्वॉन, जो हंस के द्वारा बताए गए थे। ठीक है, हंस ने जो बताया था कौवे को कि तोता एक सुंदर पक्षी है, उसके पास दो रंग हैं, वो जो विचार थे कि वो आप ज्यादा सुंदर हो, वो विचार उसने किसको बताए? तोते को बताए। द पैरेट रिप्लाइड सैडली, द पैरेट मतलब तोता, रिप्लाइड, रिप्लाइड मतलब जवाब दिया, सैडली, सैडली क्या होता है? सैडली किससे बना है? सैड से बना है। सैड क्या होता है? दुखी होना, परेशान होना। ठीक है, तो सैडली मतलब दुखी होकर या फिर दुख के साथ। ठीक है, मतलब खुश होकर उसने जवाब नहीं दिया, परेशान होकर, दुखी होकर उसने जवाब दिया। द पैरेट रिप्लाइड सैडली, तोते ने दुखी होकर जवाब दिया। नो फ्रेंड, नो मतलब नहीं, फ्रेंड मतलब दोस्त। बीइंग ब्यूटीफुल, बीइंग का मतलब होता है होना, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। बीइंग ब्यूटीफुल इज अ पनिशमेंट, इज मतलब है, अ मतलब एक, पनिशमेंट क्या है ये वर्ड? पनिशमेंट, पनिशमेंट क्या होता है? सजा या फिर दंड। सजा तो आपको पता ही होगा, कोई गलत काम करता है तो उसको सजा मिलती है, तो ये वो पनिशमेंट है। तो क्या कह रहा है तोता? तोते ने क्या कहा था दुखी होकर? कि बीइंग ब्यूटीफुल, कि सुंदर होना, इज अ पनिशमेंट, एक सजा है। ठीक है, और ये तोता क्यों कह रहा है वो हम आगे पढ़ेंगे। आई ऑलवेज एफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट, आई मतलब मैं, ऑलवेज मतलब हमेशा, एफ्रेड, एफ्रेड का मतलब होता है डरा होना, और ऑफ मतलब का, बीइंग कॉट, बीइंग मतलब होना, कॉट, कॉट का मतलब होता है पकड़े जाना। ठीक है, क्या कह रहा है तोता? आई ऑलवेज एफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट, मैं हमेशा पकड़े जाने के डर से डरा रहता हूं, मतलब उसको डर रहता है कि वो पकड़ा जा सकता है। आई ऑलवेज अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट, मैं हमेशा डरा होता हूँ पकड़े जाने के डर से। ठीक है, तोते को के साथ क्या करते हैं लोग? तोते को पकड़ के पिंजरे में डाल देते हैं, तो पिंजरे में डालना उसके लिए एक सजा है, और किसी भी जानवर के लिए सजा है अगर हम उसको पकड़ के रखे तो यही तोता कह रहा है कि मेरी सुंदरता की वजह से लोग मुझे पकड़ लेते हैं, इस वजह से मैं हमेशा पकड़े जाने की वजह से डर से मैं रहता हूं। पीपल कैच मी, पीपल मतलब लोग, कैच, कैच मतलब होता है पकड़ना, मी मुझे, एंड इम्प्रिजन मी, एंड मतलब और, इम्प्रिजन क्या है ये वर्ड? इम्प्रिजन। ठीक है, मी मतलब मुझे। तो क्या कहती है लाइन? पीपल कैच मी, लोग मुझे पकड़ लेते हैं,
एंड इम्प्रिजन मी, और मुझे कैद कर लेते हैं। इम्प्रिजन का मतलब होता है कैद करना, मुझे कैद कर लेते हैं। इनफैक्ट, इनफैक्ट मतलब होता है वास्तव में या हकीकत में। पिकॉक इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड ऑन दिस अर्थ। पिकॉक क्या है ये वर्ड? पिकॉक कौन सा पक्षी होता है? पिकॉक, मोर। इज मतलब है, द मोस्ट, मोस्ट क्या होता है? सबसे ज्यादा। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, बर्ड पक्षी, ऑन, ऑन मतलब के ऊपर, दिस मतलब इस या फिर यह। अर्थ क्या है ये वर्ड? अर्थ, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी या फिर धरती, ठीक है। इनफैक्ट वास्तव में, पिकॉक इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड ऑन दिस अर्थ। जो मोर होता है वो सबसे ज्यादा सुंदर पक्षी है इस धरती पर, ठीक है। क्या कह रहा है? ये कौन था? ये तोता, तोता बता रहा है कि जो पिकॉक है, मोर है, वो सबसे ज्यादा सुंदर पक्षी है इस पूरी धरती पर, उससे ज्यादा सुंदर कोई और नहीं है। हेयरिंग दिस, हेयरिंग मतलब यह सुनकर, द क्रो कौआ, वेंट चला गया, फ्रॉम देयर, फ्रॉम मतलब से और देयर मतलब वहां। हेयरिंग दिस, यह सुनकर, द क्रो वेंट फ्रॉम देयर, कौआ वहां से चला गया, एंड रीच्ड टू द पिकॉक, एंड मतलब और, रीच्ड ईडी लगा है तो मतलब ये पास्ट फॉर्म है। रीच्ड मतलब पहुंचा या फिर पहुंच गया। टू द के पास, पिकॉक मोर, ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है? हेयरिंग दिस, यह सुनकर, द क्रो वेंट फ्रॉम देयर, जो कौवा था वहां से चला गया, एंड रीच्ड टू द पिकॉक, और मोर के पास पहुंच गया। एंड वंस अगेन एक्सप्रेस्ड हिज sorrow of being black and ugly to the peacock। एंड मतलब और, वंस अगेन एक बार, दोबारा, वंस मतलब होता है एक बार और अगेन मतलब होता है दोबारा। एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड मतलब व्यक्त किए या बताए। हिज, हिज मतलब उसका या उसकी। सोरो क्या है ये वर्ड? सोरो, ठीक है। सोरो का मतलब होता है दुख, तकलीफ, पीड़ा। ऑफ, ऑफ मतलब का, बीइंग मतलब होना, ब्लैक, ब्लैक मतलब काला, एंड अगली, एंड मतलब और ये क्या वर्ड है? अगली, ठीक है। अगली का मतलब होता है बदसूरत, बदसूरत मतलब जिसकी शक्ल अच्छी ना हो, सुंदर ना हो, उसको हम बदसूरत कहते हैं। टू द पिकॉक, टू द मतलब से, पिकॉक, पिकॉक मतलब मोर, ठीक है। तो ये लाइन क्या कह रही है? द क्रो वेंट फ्रॉम देयर, कौआ वहां से चला गया, एंड रीच्ड टू द पिकॉक, और पिकॉक के पास, मोर के पास पहुंच गया, एंड वंस अगेन और एक बार दोबारा, एक्सप्रेस्ड हिज sorrow ऑफ बीइंग ब्लैक एंड अगली टू द पिकॉक, एक बार फिर उसने जाहिर किए अपने विचार जो थे व्यक्त किए, हिज sorrow अपना दुख, ऑफ बीइंग ब्लैक एंड अगली बदसूरत और काले होने का जो दुख था उसने वो व्यक्त किया, टू द पिकॉक मोर से, ठीक है। एक बार दोबारा बता देती हूँ। रीच्ड टू द पिकॉक, पिकॉक के पास वो पहुंच गया, एंड वंस अगेन एक बार दोबारा, एक्सप्रेस्ड हिज sorrow ऑफ बीइंग ब्लैक एंड अगली टू द पिकॉक, मोर से उसने अपने काले और बदसूरत होने का जो दुख था वो उसने एक्सप्रेस्ड किया, व्यक्त किया, ठीक है। द पिकॉक सैड टू द क्रो, द पिकॉक मतलब मोर, सैड मतलब कहा या फिर बोला, टू द क्रो, टू द मतलब से, क्रो मतलब कौआ,
द पिकॉक सेड टू द क्रो, पिकॉक ने, मोर ने कौवे से कहा, माय डियर फ्रेंड, माय मतलब मेरे, डियर क्या है ये वर्ड, डियर मतलब प्यारे या प्रिय, फ्रेंड मतलब दोस्त या फिर मित्र। You are considering me most beautiful bird, but the truth is that I get killed because of this beauty. क्या कहता है मोर, My dear friend, मेरे प्यारे दोस्त, You are considering me, you are मतलब तुम, considering, considering मैं इसको हिंदी में लिख के बता रही हूं, considering मतलब समझ रहे हो, काम कंटिन्यू हो रहा है, समझ चुके हो नहीं, समझ रहे हो। क्यों, क्योंकि कंसिडर के पीछे आईएनजी लगा है। जिस भी वर्ब के पीछे अगर ईडी लगे तो मतलब ये वर्ब की पास्ट फॉर्म में काम हो गया है, और आईएनजी लगे तो मतलब काम कंटिन्यू अभी चल रहा है, हो रहा है। तो कंसीडरिंग, कंसीडर का मतलब होता है समझना, तो कंसीडरिंग का मतलब हो गया कि समझ रहे हो या समझा जा रहा है। ठीक है, मी मुझे, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, बर्ड, बर्ड क्या होता है, पक्षी, बट पर, द ट्रूथ, पहले हम यहीं तक की कवर कर लेते हैं। पिकॉक क्या कहता है कौवे से, माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, यू आर कंसिडरिंग मी मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड, तुम मुझे सबसे ज्यादा सुंदर पक्षी समझ रहे हो, बट पर, द ट्रूथ, क्या है ये वर्ड, ट्रुथ, ट्रुथ का मतलब होता है सच या फिर सच्चाई, इज दैट, इज मतलब है, दैट मतलब यह है, पर क्या कहता है मोर, बट द ट्रूथ इज दैट, पर सच्चाई यह है, आई गेट किल्ड, आई मतलब मैं, गेट किल्ड मतलब मारा जाता हूं। ठीक है, आई गेट किल्ड मैं मारा जाता हूं, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटी, बिकॉज ऑफ मतलब के कारण या की वजह से, दिस ब्यूटी यह है सुंदरता, क्या कहता है मोर, बट द ट्रूथ इज दैट, पर सच्चाई यह है, आई गेट किल्ड बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटी, कि मैं इस सुंदरता की वजह से मारा जाता हूं। कौन कह रहा है, ये मोर कह रहा है। माई फीदर्स आर यूज्ड बाय ह्यूमंस, माई मतलब मेरे, फीदर्स क्या होते हैं, फीदर्स पंख, आर यूज्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, बाय ह्यूमंस, बाय क्या होता है, के द्वारा, और ह्यूमंस कौन होते हैं, ह्यूमंस हम लोग हैं, इंसान या फिर मनुष्य। ठीक है, क्या कह रहा है मोर, माई फीदर्स आर यूज्ड बाय ह्यूमंस, मेरे जो पंख होते हैं वो इंसानों द्वारा, मनुष्यों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। क्यों, आपने देखा होगा मोर पंख से बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे कि वो टोकरी वोकरी भी होती है, गोल गोल कुछ हवा करने जैसा भी होता है, मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं। तो वो मोर के पंखों से बनता है, तो वो नकली नहीं होते हैं, असली होते हैं, असली तो सिर्फ मोर के शरीर पे ही मिलेंगे। तो मोर के शरीर से पंख अलग करने की जो प्रोसेस होती है ना, बहुत दर्दनाक होती है, उसमें मोर की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस वजह से मोर क्या कह रहा है कि जो मेरे पंख हैं, मेरी जो सुंदरता है, उसकी वजह से मैं मारा जाता हूं। ब्यूटी इज अ बून, ब्यूटी क्या होती है, बून, बून मतलब क्या होता है अभी बताती हूँ। ब्यूटी मतलब सुंदरता, इज मतलब है, अ बून एक, बून मतलब वरदान, आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद ब्लेसिंग होता है, बून मतलब होता है वरदान। जैसे किसी को कोई वरदान दे देते हैं, ब्रह्मा जी होते हैं, वो वरदान दे देते हैं कि जाओ तुम्हारा अंत नहीं होगा किसी इंसान से, तो वो जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है ना, वो आशीर्वाद नहीं है, वो बून है, वरदान है। ठीक है, ब्यूटी इज अ बून, जो सुंदरता है वो वरदान है, बट इट इज ऑल्सो अ कर्स, बट मतलब पर, इट इज यह है, ऑल्सो
भी एक कर्स। क्या है ये वर्ड? कर्स। कर्स का मतलब क्या होता है? शाप। देखो, अब यहाँ पे कर्स लिखा है, मतलब बद्दुआ हो गई या श्राप हो गया। श्राप तो आप समझते ही हो, किसी को गलत हम बोल दो कि जाओ तुम्हारा ये हो जाए, तो वो क्या होता है? श्राप होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है मोर यहाँ पे? ब्यूटी इज अ बून बट इट इज ऑल्सो अ कर्स। कि जो सुंदरता है वो वरदान है और एक श्राप भी है। यू आर द लकीस्ट पर्सन बर्ड ऑन दिस अर्थ। मैंने इसको पर्सन बोल दिया, ये बर्ड है। ठीक है दोस्तों, यू आर, तुम हो, द लकीएस्ट, सबसे ज्यादा भाग्यशाली। ठीक है, सबसे ज्यादा भाग्यशाली। बर्ड, पक्षी, ऑन दिस अर्थ। ऑन मतलब के ऊपर, दिस मतलब यह है, अर्थ मतलब पृथ्वी या फिर धरती। तो क्या कहता है मोर कौवे से? यू आर द लकीएस्ट बर्ड ऑन दिस अर्थ। इस पृथ्वी पर तुम सबसे ज्यादा भाग्यशाली पक्षी हो। यू मतलब तुम, यू हैव नो फियर ऑफ बीइंग कॉट। यू हैव मतलब तुम्हारे, तुम हो गया यू को, और हैव को मतलब पास है, तुम्हारे पास है। नो फियर, नो मतलब कोई नहीं या फिर कुछ नहीं। ठीक है, फियर, फियर का मतलब होता है डर। ऑफ बीइंग कॉट, ऑफ मतलब का, बीइंग कॉट मतलब पकड़ा जाना। तो क्या कहता है मोर? यू हैव नो फियर ऑफ बीइंग कॉट। तुम्हारे पास पकड़े जाने का कोई भी डर नहीं है। कौवे को कौन पकड़ेगा? कोई भी नहीं पकड़ता। एंड किल्ड, एंड मतलब और, किल्ड मतलब मारा जाना। तो क्या कह रहे हैं मोर? कि तुम्हारे पास पकड़े जाने का और मारे जाने का कोई भी डर नहीं है, तुम इस डर से फ्री हो। हेयरिंग दिस, हेयरिंग दिस मतलब, दिस मतलब यह है, हेयरिंग मतलब सुनकर, यह सुनकर, द क्रो थैंक्ड गॉड फॉर मेकिंग हिम ब्लैक एंड अगली। द क्रो मतलब कौआ, थैंक्ड मतलब उसने धन्यवाद किया या धन्यवाद दिया, गॉड मतलब, गॉड कौन होते हैं? भगवान। फॉर मेकिंग, फॉर मतलब के लिए, मेकिंग, मेकिंग मतलब बनाना, हिम उसे, ब्लैक एंड अगली, ब्लैक मतलब काला, एंड और अगली बदसूरत, जो सुंदर नहीं है उसको हम अगली कहेंगे। ठीक है, तो क्या कहती है लाइन? हियरिंग दिस, यह सुनकर, द क्रो थैंक्ड गॉड, कौवे ने भगवान का शुक्रिया किया या भगवान को धन्यवाद दिया। फॉर मेकिंग हिम ब्लैक और एंड अगली, उसे काला और बदसूरत बनाने के लिए। कौवा काला ही होता है ना? कौवा सफेद तो होता है ना, कोई खूबसूरत होता वो। तो वो क्या कह रहा है? जो अपनी उसकी बदसूरती है, कालापन है, उसके लिए वो वैसा बनाने के लिए उसने भगवान को धन्यवाद दिया। तो स्टोरी को फटाफट से दोबारा दोहराएंगे हम। तो स्टोरी का टाइटल था टू एस्पेक्ट्स ऑफ ब्यूटी। सुंदरता के दो पहलू, अच्छा और बुरा जो दोनों फेस होते हैं, वो हम पढ़ेंगे इसमें। वंस अ क्रो वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद हिज कलर। एक बार एक कौआ अपने रंग के साथ बहुत ज्यादा दुखी था या परेशान था। He looked at a swan and thought how beautiful he is. He looked at a swan, उसने एक हंस की तरफ देखा, and thought और सोचा, how beautiful he is, यह कितना सुंदर है। He has all white feathers, इसके पास सभी सफेद पंख हैं। Whereas the crow is black, वहीं दूसरी तरफ कौवा काला है। The crow expressed his thoughts to the swan. कौवे ने हंस के सामने या हंस के साथ अपने विचार व्यक्त किए, एक्सप्रेस किए। एंड द स्वान रिप्लाइड, और हंस ने जवाब दिया, नो नो, नहीं नहीं, पैरट इज अ ब्यूटिफुल बर्ड, तोता एक सुंदर पक्षी है। बिकॉज इट हैज टू कलर्स, क्योंकि उसके पास दो रंग हैं। हिज बीक इज रेड, उसकी चोंच लाल है।
एंड द होल बॉडी इज ग्रीन, और उसका पूरा शरीर हरा है। वाइल आई हैव ओनली वन कलर, जबकि मेरे पास सिर्फ एक रंग है। ये कौन कह रहा है उसको? हंस कह रहा है। नाउ द क्रो वेंट टू द पैरेट, अब कौआ तोते के पास गया। एंड अगेन एक्सप्रेस्ड द थॉट्स दैट वर टोल्ड बाय स्वॉन, और दोबारा उसने वह विचार कहाँ गया? द क्रो वेंट टू द पैरेट, जो कौवा था वो पैरेट के पास गया। एंड अगेन एक्सप्रेस्ड, और दोबारा उसने व्यक्त किए द थॉट्स विचार दैट वर टोल्ड बाय स्वॉन, जो हंस के द्वारा बताए गए थे। क्या बताया था हंस ने? कि उसके पास दो कलर है, वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है, उसकी चोंच लाल है और बॉडी हरी है, तो वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। तो उसकी खूबसूरती जो थी, जो स्वान ने बताई थी, हंस ने बताई थी, कौवा दोबारा बता रहा है पैरेट को। द पैरेट रिप्लाइड सैडली, तोते ने दुखी होकर जवाब दिया, नो फ्रेंड, नहीं दोस्त, बीइंग ब्यूटीफुल, सुंदर होना, इज अ पनिशमेंट, एक सजा है। आई ऑलवेज एफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट, मैं हमेशा पकड़े जाने के लिए डरा रहता हूँ, पकड़े जाने की वजह से मैं डरा रहता हूँ। पीपल कैच मी, लोग मुझे पकड़ लेते हैं। एंड इम्प्रिजन मी, और मुझे कैद कर लेते हैं। इन फैक्ट, वास्तव में, पिकॉक इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड ऑन दिस अर्थ, इस पूरी पृथ्वी पर मोर सबसे ज्यादा सुंदर पक्षी है। हेयरिंग दिस, यह सुनकर, द क्रो वेंट फ्रॉम देयर, कौवा वहां से चला गया। एंड रीच्ड टू द पिकॉक, और मोर के पास पहुंचा। एंड वंस अगेन एक्सप्रेस्ड हिज सॉरो ऑफ बीइंग ब्लैक एंड अगली टू द पिकॉक। एंड वंस अगेन, और एक बार दोबारा, एक्सप्रेस्ड हिज सॉरो, अपना जो दुख था, बीइंग ब्लैक एंड अगली, काले और बदसूरत होने का जो दुख था, वो उसने एक्सप्रेस किया टू द पिकॉक, पिकॉक से। द पिकॉक सेड टू द क्रो, पिकॉक मतलब मोर कौवे से बोला, माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, यू आर कंसिडरिंग मी मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड, तुम मुझे सबसे ज्यादा सुंदर पक्षी समझ रहे हो। बट द ट्रुथ इज दैट, पर सच्चाई यह है कि आई गेट किल्ड, मैं मारा जाता हूँ, बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटी, इस सुंदरता के कारण, सुंदरता की वजह से। माई फीदर्स आर यूज्ड बाय ह्यूमंस, मेरे पंख मनुष्यों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। ब्यूटी इज अ बून, बट इट इज ऑल्सो अ कर्स, सुंदरता एक वरदान है, पर साथ ही यह एक शाप भी है। यू आर द लकीएस्ट बर्ड ऑन दिस अर्थ, तुम इस धरती पर सबसे ज्यादा भाग्यशाली पक्षी हो। यू हैव नो फियर ऑफ बीइंग कॉट एंड किल्ड, तुम्हारे पास पकड़े जाने का और मारे जाने का कोई भी डर नहीं है, कैसा भी डर नहीं है तुम्हें। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द क्रो थैंक्ड गॉड फॉर मेकिंग हिम ब्लैक एंड अगली, यह सुनकर कौवे ने भगवान का शुक्रिया अदा किया उसको बदसूरत और काला बनाने के लिए। ठीक है, मतलब उसने भगवान को थैंक यू बोला कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आपने मुझे बदसूरत और काला बनाया। इस वजह से वो कैद से बच गया, जैसे पैरेट को कैद कर लेते हैं लोग, पकड़ के पिंजरे में डाल देते हैं, उस वजह से वो बच गया है। और पिकॉक का क्या सीन था कि पिकॉक के पंख की वजह से, पंख को निकालने की वजह से पिकॉक को लोग मार देते हैं, मोर को लोग मार देते हैं, उसकी जान चली जाती है। तो उस वैसा उसको, कौवे को डर भी नहीं है कि कोई उसे मार देगा, कौवे का तो कोई काम ही नहीं है एक तरीके से, लेकिन फिर भी वो अपने रंग और बदसूरती की वजह से दुखी है। तो दूसरे पक्षियों ने समझाया कि जब सुंदरता का एक चेहरा ये है कि वो अच्छाई है, तो ये भी है कि दूसरी तरफ वो एक सजा है। ठीक है ना, एक वरदान और एक श्राप, दोनों है सुंदरता। तो यह सुनकर कौवे को बहुत अच्छा लगा कि वो बचा हुआ है इन सब चीजों की वजह से, तो उसने भगवान को शुक्रिया अदा किया उसको बदसूरत और काला बनाने के लिए। तो इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिली? मॉरल क्या कहता है स्टोरी का? बी योर सेल्फ। बी योर सेल्फ मतलब जैसे हो वैसे रहो, मतलब जैसे तुम हो वैसे रहो। डू नॉट कंपेयर या डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। डू नॉट मतलब नहीं करो,
कंपेयर, क्या है ये वर्ड? कंपेयर मतलब तुलना करना। तुलना करना क्या होता है? ये ऐसा है वो वैसा है, कंपेयर कर दिया हमने उन दोनों को, तो तुलना करना होता है कंपेयर का मतलब। योर सेल्फ मतलब अपने आप को, टू अदर्स, टू अदर्स मतलब दूसरों से, ठीक है। तो क्या कहती है ये स्टोरी? बी योर सेल्फ, जैसे हो वैसे रहो, अपने आप में रहो। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स, अपने आप को दूसरों के साथ तुलना मत करो अपने आप की, ठीक है। जैसे आप हो, काले हो, गोरे हो, लंबे हो, छोटे हो, जैसे भी हो, अपने आप में रहो, मतलब जैसे हो वैसे रहो। कुछ अपने आप को बदलने की आपको जरूरत नहीं है। और अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि प्रकृति ने आपको वैसा बनाया है, जैसा आपको बनाया गया है उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा। अगर कौवे को बदसूरत बनाया है, उसको एक नुकसान दिया है भगवान ने कि जा तू बदसूरत बन जा, काला बन जा, तो दूसरी तरफ उसको आशीर्वाद भी तो दिया है कि जा तेरे को कोई मारेगा नहीं, कोई पकड़ेगा नहीं, तुझे कैद नहीं मिलेगी, तू आजाद रहेगा। तो दोनों चीज हो गई ना उसके लिए। तो अच्छा और बुरा, हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। किसी भी चीज का, कोई काम हुआ, जिंदगी में कोई इंसिडेंट हुआ, कोई घटना हुई, उसका अच्छा और बुरा पल दोनों ही होता है। हाँ, जब ये होता है कि कोई हमारे पर परेशानी आती है तो हम लोग सोचते हैं कि ये बुरा ही हुआ है। उस परेशानी में भी कुछ ना कुछ उसके पीछे कोई ना कोई छोटी से छोटी अच्छाई जरूर छुपी होती है। लेकिन हम दुखी इतने ज्यादा होते हैं कि हमें वो दिखाई नहीं देती। ठीक है दोस्तों। लेकिन क्या होता है, इस धरती पर कुछ भी होता है, कोई भी घटना होती है, कोई भी काम होता है, उसका अच्छा और बुरा दोनों तरीके के उसके परिणाम होते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि जैसे हम हैं, हमें वैसा ही रहना चाहिए। ठीक। अपने आप को कभी भी दूसरों के साथ कंपेयर मत करो कि वो सुंदर है, मैं सुंदर नहीं हूं। अगर वो सुंदर है तो हो सकता है सुंदरता की वजह से उसने कुछ कीमत भी चुकाई हो। लोग प्लास्टिक सर्जरी कर करके सुंदर बनते हैं ज्यादातर आजकल की डेट में। तो वो क्या है, वो एक बहुत ही काट पिटने वाली जो प्रक्रिया होती है ऑपरेशन की, उससे गुजरते हैं, तब जाके वो बनते हैं ना। लेकिन उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव उनके शरीर पर हमेशा के लिए रहता है। तो सुंदरता भी मिली और उसका उन्होंने दुख भी झेला। तो इसलिए कहा गया है कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर आपको नहीं करना चाहिए। जैसे हो आप उसमें खुश रहो। उसके पीछे कोई ना कोई वजह है, जैसा आपको बनाया है प्रकृति ने और भगवान ने। तो ये आज की स्टोरी कैसे लगी मुझे बताइएगा। वर्ड्स के मीनिंग मैंने आपको लिख लिख के बताए हैं। प्रोनाउंसिएशन जो डिफरेंट वर्ड आए हैं उनको भी लिख के बताया कि इसको बोलना कैसे है। अगर चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी दूसरे स्टोरी या फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।